जय हिंद दोस्तों। एनसीसी एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं कैडेट अंडर ऑफिसर शिवम शुक्ला और आज का हमारा टॉपिक है 0.22 इंच बोर राइफल के टेक्निकल डाटा के बारे में। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें प्रायः क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे एक नंबर का कौन सा, वही खाली स्थान भरना, सही गलत, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इससे रिलेटेड जो कि हम आपको बताएं। जैसे कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, वो होता है कि .22 राइफल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 0.22 इंच बोर राइफल की विशेषताएं लिखें। तो आइए आज हम जानते हैं 0.22 इंच बोर राइफल। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों 0.22 इंच बोर राइफल। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं? ये होते हैं, नंबर 1 जो पहला इसका प्रकार होता है उसका नाम है 0.22 इंच बोर मार्क 4 BA। और जो दूसरा है वो है 0.22 इंच बोर BA। ठीक है, तो दोस्तों आप ये जो दो प्रकार हैं, और आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे पूछे किससे जाते हैं? इससे। ठीक है, यानी 0.22 बोर BA से। ठीक है, और जब आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी नॉर्मली जब आपसे पूछते हैं कि .22 राइफल की लंबाई, नॉर्मल रेट ऑफ फायर, उसके वजन और मेनी अदर्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस पे। आइए हम इन दोनों का एक टेक्निकल डाटा, यानी जो मैंने अभी तैयार किया है उसका टेक्निकल डाटा हम देखते हैं और इनको हम विशेषताओं में भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका टेक्निकल डाटा किसका? 0.22 बोर मार्क 4 BA का और 0.22 बोर डिलक्स राइफल का ये टेक्निकल डाटा है। आते हैं हम सबसे पहले इसकी लंबाई पे। तो ये मार्क 4 की लंबाई है 45 इंच। 45 इंच मार्क 4 की लंबाई है और जिसको हम फीट में 3.75 अर्थात 3.75 इंच लिख सकते हैं। और आगे हम इसको देखते हैं डिलक्स की, अर्थात जो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई है वो 43.5 इंच है। इसको हम 3.6 फीट भी कहते हैं। और हम इसकी वजन की बात करते हैं, क्योंकि टेक्निकल डाटा के अंतर्गत इसमें वजन भी पूछा जाता है। तो वजन में हम 8 पाउंड 10(1/2 औंस लिखते हैं मार्क 4 का वजन। ठीक है, जिसको हम 3.93 किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, अर्थात 3 किलो 930 ग्राम। और आते हैं डिलक्स राइफल का वजन है 6 पाउंड 2 औंस, यानी कि 2.78 किलोग्राम। अगली बार आगे हम देखते हैं मैगजीन क्षमता, अर्थात इसकी मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। ठीक है, तो मैगजीन क्षमता इसकी है 5 राउंड। और डिलक्स में भी सेम है। और मजल वेलोसिटी, अर्थात जो गोली की रफ्तार है, जो बुलेट की रफ्तार है, जब वो निकलती है आपके वेपन से तो उस समय जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो ये होती है 2700 फीट प्रति सेकेंड। अर्थात जो ये निकलेगी गोली आपकी, ये 2700 फीट 1 सेकेंड में पार कर जाती है। और सेम इसका भी है, यानी डिलक्स का भी 2700 फीट प्रति सेकेंड ही है। हम बात करते हैं कारगर रेंज की। तो कारगर रेंज है इसका 25 गज। 25 गज कारगर रेंज है, जिसको हम मीटर में अगर हमको इसको लिखना हो तो हम 22.86 मीटर भी लिख सकते हैं। और 25 गज ही हम डिलक्स राइफल को भी
लिखते हैं, अर्थात डिलक्स राइफल का भी जो कारगर रेंज होता है वह भी 25 गज ही होता है। आते हैं अधिकतम रेंज पे। इसका अधिकतम रेंज क्या है? तो अधिकतम रेंज में हम बात करेंगे तो 1700 गज, जिसको हम यहाँ अधिकतम रेंज लिखते हैं किसका? मार्क 4 का। तो मार्क 4 का अधिकतम रेंज है 1700 गज, ठीक है, जिसको दोस्तों हम 1554.48 मीटर भी लिख सकते हैं, और सेम डिलक्स का भी है, ठीक है। आते हैं इसके नॉर्मल रेट ऑफ फायर की, यानी सामान्य दर जो उसकी होती है, अर्थात कि 1 मिनट में अगर हम सामान्य स्पीड से हम फायर करते हैं अपने वेपन से, तो मतलब कितने राउंड फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सामान्य दर की बात करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि 5 राउंड प्रति मिनट, और इसमें भी वही है 5 राउंड प्रति मिनट। आगे हम बात करते हैं इसके तीव्र दर की। तीव्र फायर दर इसकी क्या होती है? तो तीव्र फायर दर इसकी हो जाएगी 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, और दोनों की तीव्र दर एक ही है, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट ही, ठीक है। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, प्रायः ये सारी चीज़ें आपकी मिल रही हैं किसके? इसको छोड़ के, इसकी लंबाई, इसका वजन, और एक चीज़ और जो मैगजीन क्षमता है, ये यहाँ 10 राउंड होता है किसका? मार्क 4 का। मार्क 4 की जो मैगजीन क्षमता होती है वो 10 राउंड होता है, और ये 5 राउंड होता है डिलक्स में, ठीक है। दोस्तों कैलिबर, ये जो कुतर का आकार होता है, ठीक है, हम बात करते हैं, ये सपोज दैट मेरा वेपन है, तो यहाँ से जब हमारा ये बुलेट निकलेगा तो जो इसका आकार होता है वो कितना होता है? तो सीधी सी बात है, जिस वेपन के बारे में आपको पूछा जाएगा उसी वेपन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात आपसे 0.22 पूछा गया, अर्थात इसका जो आकार होगा वो 0.22 इंच होगा, ठीक है। और सेम यह भी है। दोस्तों आपको हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपके इसी एक वीडियो में आपको हम 0.22 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बता देंगे, हल करा देंगे, और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको 0.22 से संबंधित कोई समस्या नहीं आ सकती, ये मेरा दावा है। आते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है, जैसे खाली स्थान भरे, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, ठीक है। तो जिसमें आपको पेपर में आपके लिखा रहता है कि 0.22 इंच राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है, यानी यहाँ खाली स्थान होता है और यहीं आपको भरना होता है, ठीक है। तो ये जब भी 0.22 राइफल की बात करेगा तो आप ये जान लीजिए सीधी सी बात कि वहाँ डिलक्स राइफल के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिख देना है कि 0.22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट होता है, ठीक है। कितना राउंड प्रति मिनट? तो 5 राउंड प्रति मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन है 0.22 राइफल का वजन होता है। वजन इसका कितना होता है? 6 पाउंड, यहाँ आपको लिखना होगा 6 पाउंड 2 आउंस, जिसको आप लिख सकते हो 2.73 किलोग्राम। आगे 0.22 राइफल बना हुआ है, कहाँ का बना हुआ है? ये खाली स्थान है। तो 0.22 राइफल यूगोस्लाविया का बना हुआ है, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। तो यहाँ हम खाली स्थान में क्या भर देंगे? यूगोस्लाविया। आपका अगला क्वेश्चन है 0.22 राइफल के मैगजीन में राउंड्स भरे जाते हैं, कितने राउंड्स भरे जाते हैं? तो 5 राउंड्स भरे जाते हैं। वही बात करते हैं हम मार्क 4 की, तो उसमें भरे जाते हैं कितने? 10 राउंड, ठीक है। अगला है कि 0.22 राइफल किस सिद्धांत पर काम करती है?
तो .22 राइफल काम करती है हैंड चैम्बरिंग और बोल्ट एक्शन। तो दोस्तों आपको लिखना होगा यहाँ कि 0.22 इंच बोर राइफल हैंड चैम्बरिंग और बोल्ट एक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। और .22 राइफल का कितना प्रतिशत, यानी ये जो .22 राइफल है इसका कितना प्रतिशत, मतलब उसमें लकड़ी होता है और कितना लोहा होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ, इसमें लकड़ी होता है 75% और ये होता है 25, अर्थात 75% उसमें लकड़ी होता है और जो उसका 25% भाग होता है वो लोहे का बना होता है। आगे आते हैं .22 राइफल की लंबाई और बैनेट के साथ लंबाई क्या होती है। तो लंबाई हमने आपको अभी बताया था टेबल में, लंबाई इसकी है 43.5 इंच और बैनेट के साथ इसकी लंबाई हो जाती है 53.5 इंच, क्योंकि इसके बैनेट की लंबाई मात्र 10 इंच होती है। और .22 राइफल के बैरल की लंबाई डैश होती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि .22 राइफल के बैरल की लंबाई होती है 25.5 इंच। ठीक है, यानी कि .22 राइफल के जो बैरल की लंबाई होती है वो होती है 25.5 इंच। हम तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 0.22 राइफल का तीव्र फायर दर क्या होता है। नॉर्मल रेट ऑफ फायर आपने पढ़ा, यहाँ तीव्र फायर दर पूछ रहा है। तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर था 5 राउंड पर मिनट और यहाँ हो जाएगा कितना, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 0.22 अर्थात .22 राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है, यानी आपके बुलेट का स्पीड क्या है। तो बुलेट का स्पीड है 2700 फीट प्रति सेकेंड। ठीक है, 2700 फीट प्रति सेकेंड। आगे हम लिखते हैं कि .22 मार्क 4 राइफल की लंबाई होती है। तो लंबाई इसकी होती है, अभी आपने पढ़ा था 45 इंच। .22 मार्क 4 राइफल का वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 8 पाउंड 10 सही 1/2 औंस। ठीक है, जो बराबर होता है 3.93 kg के। आगे .22 राइफल का कुतर का आकार होता है। तो ये सीधी सी बात है, जितना पूछता है आपका, जिस भी राइफल जिस वेपन का पूछता है उसी का हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका सबसे अहम क्वेश्चन .22 से क्या बनता है, जो कि 10 नंबर का आता है। आपके WT में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है B और A के एग्जाम में। ठीक है, C में तो आपसे बहुत कम ही उम्मीद है कि 10 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएं, लेकिन B और A में पूछे जाते हैं। तो जिसको यहाँ लिखा हुआ है कि .22 राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम लिखें। तो प्रायः आपको इनके हिस्से पुर्जों में, अगर ये 10 नंबर का पूछता है आपसे क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है कि आपको 10 पार्ट से ऊपर ही लिखने हैं, इसके 10 भाग से ऊपर लिखने हैं। ये 5 पूछता है तो आपको कम से कम 5 से 7 नाम लिखने हैं। अब हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नंबर 1 बट, नंबर 2 बट प्लेट, नंबर 3 बोल्ट। ये सब .22 के जो है पार्ट्स हैं। नंबर 4 बोल्ट नोब, और अब बढ़ते हैं नंबर 5 बोल्ट हेड, नंबर 6 केस कलेक्टर, नंबर 7
कैच केस कलेक्टर, और नंबर 8 रियर साइट, बढ़ते हैं 9 की तरफ। नंबर 9 फ्रंट साइट, अथवा इसको हम 4 साइड टिप भी कहते हैं। फोर साइड टिप भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि राइफल में आपके जो सीलिंग लगी होती है, जिसके सहारे आप जो है वेपन को टांगते हैं, तो क्या होता है सीलिंग कड़ी। तो सीलिंग कड़ी 2 होती है, कौन, रियर सीलिंग कड़ी और फ्रंट सीलिंग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये 10 से 11 पॉइंट्स हो गए। लेकिन यदि आप चाहते हो कि इसमें कुछ और ऐड कर दो, जिससे कि एग्जामिनर यानी जो चेक करता है वो अगर वो देखे तो आप उसको लगे कि हाँ बंदे ने लिखा है कुछ अच्छा, तो इसको हम 10 में से कम 8 नंबर 9 नंबर दे ही देते हैं। तो हम बात करते हैं कि और अगला पॉइंट क्या होता है, सबसे अहम होता है, वो क्या होता है ट्रिगर, जिसको प्रेस करते हुए राउंड निकल जाती है। और ट्रिगर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है क्या, ट्रिगर गार्ड, ठीक है। और इसके साथ ही सेफ्टी कैच, बैरल और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारे पॉइंट 2 के पार्ट्स को हमने लिख दिया। ये नंबर 1 बट प्लेट, बोल्ट, बोल्ट नोब, बोल्ट हेड, केस कलेक्टर, कैच केस कलेक्टर, रियर साइड, फ्रंट साइड अथवा 4 साइड टिप, रियर सीलिंग कड़ी, फ्रंट सीलिंग कड़ी, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच और बैरल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि पॉइंट 2 राइफल से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है सिर्फ अपने इसी एक वीडियो में। और मैं आपसे मिलूंगा आपके अगले वीडियो में। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेशन में हमें कमेंट करें, जिसका रिप्लाई हम दे देंगे। और साथ ही तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।